गरीब का ढाबा एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रघु को करण और कालू बहुत पीटते हैं, जिसके बाद रितु उसे मुखिया के पास लेकर जाती है और करण की शिकायत करती है। फिर रघु और रितु घर वापस लौट आते हैं। रघु का मूड बहुत खराब था और वो बहुत गुस्से में भी था। वो गुस्से में रितु से बोलता है, मैं अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, ये अमीर लोग मुझे ऐसे बेइज्जत करेंगे। मैं उसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो घर से बाहर चला जाता है। रितु उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। उधर मुखिया करण के पास पहुंचकर बोलता है, अरे क्या बात है करण, तुम्हारी लगातार शिकायतें आई चली जा रही हैं। तुम गरीब लोगों को इतना बेइज्जत क्यों करते हो? क्या हुआ मुखिया जी? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने करण की शिकायत कर दी? तुमने रघु को कल बहुत पीटा था ना, इसीलिए उसकी बीवी मेरे पास शिकायत लेकर आई थी। और ये सिर्फ अकेला रघु ही नहीं है जिसको तुमने इतना मारा है। गांव के और भी गरीब लोगों को तुम बहुत मारते हो और सबकी शिकायत मेरे पास आती रहती है। अब कब तक ऐसा चलेगा? अरे मुखिया जी, तो इन गरीबों को यहाँ पर आने की पड़ी ही क्या होती है? जब पता है कितना महंगा खाना मिलता है तो मिलता है, फिर हम मेरे ढाबर पर आते ही क्यों हैं? वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस टाइम पर सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। अगर तुम्हारी वीडियो किसी ने बनाकर डाल दी तो तुम तो बदनाम हो जाओगे और पुलिस भी तुम्हें उठा कर ले जाएगी। फिर मुझसे मत कहना, फिर मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम गरीबों को परेशान कर रहे हो और हर कोई गरीब लोगों के तरफ ही बोलता है। फिर उसके बाद परेशानी पड़ जाए तो मुझसे तो कहना नहीं। अरे हाँ हाँ मुखिया जी, देख लेंगे। तुम ज्यादा इस लपड़े में ना पड़ो, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? हाँ ठीक है, मेरा तो समझाने का काम था, अब समझो या ना समझो ये तो तुम्हारी मर्जी है। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है। उधर रघु गुस्से में चलते चलते एक भूतिया जंगल में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आधी रात हो गई थी, लेकिन रघु घर पर नहीं लौटा था, जिसकी वजह से रितु बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि ना जाने कहाँ चले गए। रघु एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपने दुख वहीं पर ही बयान कर रहा था। मैं क्या करूं? क्यों मैं इतना गरीब हूँ? क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं होता? जो ये सब अमीर लोग मेरे ही मजाक बनाते हैं, ऐसा क्यों है? वो उस पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है, रघु 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 मत रो, रघु 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 मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज सुनकर रघु परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन बोल रहा है? रघु मैं पेड़। क्या? लेकिन तुम बोल कैसे सकते हो? रघु 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 मैं एक जादुई पेड़ और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। तुम्हें पता है यार, तुम गुस्से में चलते चलते कहाँ आए हो? तुम एक जादुई जंगल में आ गए हो। यहाँ की हर चीज एक जादुई है और हम हर कुछ कर सकते। ये सारे परिवार कुछ भी कर सकते और मैं भी तुम्हारी कैसी भी मदद कर सकता हूँ। तुम बताओ, क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ कुल अगर यकीन ना हुआ तो कुछ मांग कर देख लो। पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि दुनिया में कोई भी गरीबों की मजाक ना उड़ाए और बस मेरी तरह किसी भी गरीब को भूखा ना सोना पड़े, सबको रोज पेट भर कर रोटी मिले। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी और मैं तुम्हारी इस सोच से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर एक गरीब के लिए चिंतित हो, इसीलिए मैं तुमको ये जादुई थाली देता हूँ। जादुई थाली? इस जादुई थाली से क्या होगा? ये एक जादुई थाली, तुम जो भी पकवान इससे मांगोगे ये वही तुम्हें दे देगी और तुम इस थाली से पकवान बनवा एक ढाबा खोल जिसमें गरीब लोगों को सिर्फ 10 रुपए में कोई सा भी पकवान दो। लेकिन याद रहे, पकवान सिर्फ 10 रुपए का ही होना चाहिए। अगर तुमने इससे महंगा बेचा तो ये थाली गायब हो जाएगी। शुक्रिया जादुई पेड़, मैं इस थाली का खाना सिर्फ 10 रुपए में ही बेचूंगा। फिर वो उस जंगल से अपने घर वापस लौट आता है और उस जंगल में हुई सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है और वो उस थाली के बारे में भी उसे बताता है। वो उस थाली से जो भी मांगता वो थाली उसे तुरंत ही वो चीजें दे देती। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से ही वो एक ढाबा खोल लेते हैं जिसके अंदर हर कोई पकवान सिर्फ 10 रुपए का था। सारे ही गांव के गरीब लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और सिर्फ 10 रुपए में पकवान खाने लगते हैं। अब सभी गरीब लोगों को अच्छा खाना मिलने लगा था।
कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता था। जिसके पास 10 रुपए भी ना होते उसे रघु फ्री में ही खाना खिला दिया करता था, जिसकी वजह से अब करण का ढाबा ठप हो गया था और उसका ढाबा पे कोई भी नहीं जा रहा था। सभी रघु के ढाबे पर जा रहे थे और 10 रुपए में खाना खा रहे थे। हाँ, ये रघु का बच्चा, इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया जो ये सिर्फ 10 रुपए में इतना अच्छा अच्छा पकवान बेच रहा है। इसने तो मेरा सारा ढाबा ही ठप कर दिया। इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। सबसे पहले तो देखना होगा इसे के पास इतना धन आया कहाँ से। करण उस पर नजर रखने लगता है। तभी वो खिड़की के अंदर से झांकता है तो उसे पता चलता है कि वो ये सब उस जादुई थाली की वजह से कर रहा था। अच्छा, तो ये राज है। ये इस थाली की मदद से ये सब खाना बना रहा है। इस थाली को तो चुराना पड़ेगा। फिर करण ये सारी बात अपने दोस्त कालू को बताता है। अच्छा, ऐसी बात है तो वो थाली हमारे पास होनी चाहिए। चलो आज रात को ही उसे चुरा लेते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, रितु और रघु दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी करण और कालू चुपके से उनके घर में घुस जाते हैं और उस थाली को चुरा लेते हैं। फिर वो जैसे ही उस थाली से पकवान मांगते हैं, वैसे ही उसमें से पकवान तो नहीं आते, लेकिन एक रोशनी निकलती है और उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है कालू भाई? ये इतनी ज्यादा हमें खुजली क्यों हो रही है? इस थाली से पकवान तो निकले नहीं। अरे करण भाई, तुमने ठीक से देखा भी था? उसने पकवान इसी थाली से निकाले थे ना? ये तो पकवान तो आए नहीं, उल्टा हमें खुजली होने लगी है इससे। हाँ भाई, मैंने ध्यान से देखा था, उसने इसी थाली से ये सारे पकवान निकाले थे। फिर थोड़ी ही देर में वो थाली वहां से गायब हो जाती है और वो जाकर रघु के घर पर चली जाती है। उस दिन से वो रघु का पीछा छोड़ देते हैं क्योंकि रघु के पास जादुई थाली थी। अगर वो रघु को थोड़ा भी परेशान करते तो उन्हें फिर से खुजली होने लगती थी। और इस तरह रघु उस जादुई थाली की मदद से सभी गरीबों को खाना खिलाता रहता है और कोई भी गरीब उस गांव में भूखा नहीं सोता है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर